हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने एवरेज चैप्टर का पार्ट 1 व पार्ट 2 पढ़ा था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसके बाद हम एवरेज के सवाल को किसी भी कंपटीशन में आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 तथा पार्ट 2 का लिंक दिया गया है, जिससे दोबारा ध्यान से देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है संख्याओं 8, 10, 12, 14 तथा 16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इनका फार्मूला होता है लगातार क्रमागत संख्याओं का औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रथम संख्या हो गया 8 प्लस लास्ट संख्या हो गया 16 अपॉन 2। 16 और 8 हो जाएगा 24 अपॉन 2। इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 12। ये इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। लगातार 12 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें लगातार 12 तक पूर्ण संख्या यानी 0 से 12 तक, एक लाइन से लगातार 12 तक, तो इसका होता है फार्मूला n अपॉन 2। यानी इधर हो जाएगा n इक्वल टू 12 अपॉन 2। इसको डिवाइड करने पे आएगा 6। इसका ये आंसर हुआ। लगातार 20 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है लगातार n तक सम संख्याओं का औसत इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस 1। चलिए हल करते हैं। n का मान 20 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे ये 10 हो जाएगा। 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। ये इसका आंसर हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संख्या 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है किसी संख्या x के प्रथम n गुणजों का औसत इक्वल टू x ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। चलिए हल करते हैं। x का मान हो गया, ब्रैकेट n का मान हो गया 7 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। इक्वल टू 5 इंटू, जब ब्रैकेट हटाते हैं और कोई चिन्ह नहीं होता है बीच में तो वहाँ पे हम गुणा करते हैं, तो इंटू 7 प्लस 1 हो जाएगा 8 अपॉन 2। अब हो जाएगा 8 5 जा 40 अपॉन 2। इसको डिवाइड करने पे आएगा 20, जो आंसर होगा। अब देखिए, अब सवाल है एक, किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक और छात्र की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शामिल हुए छात्र की आयु क्या होगी? ज़्यादातर कंपटीशन में दोस्तों ऐसा सवाल आता है, तो इसे हम हल करेंगे। इसका फार्मूला होता है नया औसत प्लस पुराने छात्रों की
संख्या गुणे औसत में वृद्धि। तो हल करें। सवाल था किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक और छात्र शामिल हो जाता है तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो नया औसत कितना हो जाता है? 16 वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा 16। पुराने छात्रों की संख्या कितनी है? पुराने छात्रों की संख्या है 30। 30 इंटू औसत में वृद्धि। तो औसत में कितनी वृद्धि हो जा रही है? पहले होता है 15 वर्ष और अब बाद में हो जाता है 16 वर्ष। तो औसत में वृद्धि 1 साल की हो रही है। तो इसको हल करने पे हो जाता है 31 जा 30 ही रहेगा और 30 में 16 जोड़ने पे हो जाता है 46, जो इसका आंसर होगा। इसलिए जब ऐसे सवाल आए कि किसी कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और यदि एक और छात्र की भी आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 16 वर्ष हो जाता है। यानी 30 छात्रों की औसत आयु पहले ही 15 वर्ष था। यदि उसमें दोबारा एक और छात्र शामिल कर लेने से औसत आयु बढ़ जा रहा है, यहाँ पे 16 हो जा रहा है, 15 से 16 हो जा रहा है, तो शामिल हुए छात्र की आयु क्या होगी? तो उसकी आयु क्या होगी? यानी जो छात्र शामिल हुआ बाद में उसकी आयु, तो उसके लिए होता है कि नया औसत, जो नया औसत हो जाता है उसको प्लस पुराने छात्रों की संख्या, जो शामिल हुआ था उससे पहले जो छात्र थे उससे उनकी संख्या, और कितनी औसत में वृद्धि हो जा रही है। यानी पहले कितना औसत था और बाद में कितना औसत हुआ, तो जो वृद्धि को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है कि नया औसत 16 और पुराने छात्र 30 और वृद्धि हुई औसत में एक की वृद्धि हुई है 1 साल की। तो इसको हम यदि हल करेंगे तो 46 आंसर आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। 4 बहनें हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु भी शामिल कर दी जाए, यानी 4 बहनें पहले से हैं, बाद में माँ की को भी उनमें शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु 6 वर्ष हो जाती है, 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी? तो चलिए इसको हम हल करते हैं। इसका फार्मूला होता है नया औसत, नया औसत प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या इंटू औसत में वृद्धि। औसत में वृद्धि। तो चलिए हल करते हैं। नया औसत कितना हो जाता है? 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है और माँ की आयु शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है। यानी 7 में 6 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 13 वर्ष। यानी 13 प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या, 4 बहनें पहले से थी तो यहाँ पे 4 हो गया, और इंटू औसत में वृद्धि, तो औसत में कितनी हो जाती है? 6 वर्ष की बढ़ जाती है, तो इंटू 6। इसको हल करेंगे 13 प्लस 4 6 4 जा 24। अब ये हल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 37। कि माँ की आयु क्या थी? 37 ईयर्स। ये अपना आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हल कर। अगला सवाल है क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा उससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। अब उनकी औसत रन संख्या कितनी होगी? तो इस सवाल में हमें क्या क्या मिला? पहला है पारी,
कौवीं पारी उसने खेली थी 11वीं, यानी मान लीजिए एनवीं पारी हो गया 11। उसने रन बनाए, कितने रन बनाए उसने? 108। औसत में वृद्धि हो गई, कितने की औसत में वृद्धि हो गई? 6 की। औसत में वृद्धि हो गई 6 की। तो इसका फार्मूला होता है अभीष्ट औसत रन संख्या बराबर आखिरी n पारी में बनाए रन माइनस n-1 इंटू औसत में वृद्धि औसत में वृद्धि। तो हल करते हैं इसको। आखिरी n पारी में बनाए रन, तो आखिरी रन कितने रन बनाए? 108 माइनस n-1 यानी nवीं पारी कितना है? 11 -1 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इनटू औसत में वृद्धि, तो औसत में वृद्धि 6 की हो रही है, तो इंटू 6। अब इसे हल करेंगे 108 माइनस, अब 11 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 6 जा 60। अब ये हल करेंगे तो इसको माइनस करने पे 108 में 60 माइनस करने पे होता है 48। ये इसका आंसर होगा। अगला सवाल है लगातार 12 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है n-1/2, तो होगा n यानी 12 - 1/2, तो ये हो जाएगा 11/2। अब इसको डिवाइड करने पे हो जाता है 2 5 जा 10, 1 वा 0.0 10 हो गया, तो 2 5 जा 10 यानी 5.5।